व्रत कथा पूजन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आखिर राजा जनक ने सीता स्वयंवर में अयोध्या के राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? एक बार की बात है, राजा जनक के राज्य में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। जब वहाँ पहली बार ससुराल जा रहा था तो उसे रास्ते में एक दलदल मिला। दलदल में एक गाय फंसी हुई थी जो मरने ही वाली थी। उस व्यक्ति ने सोचा, क्यों ना मैं गाय के ऊपर से ही निकल जाऊं, इससे कीचड़ में मेरे कपड़े और जूते खराब भी नहीं होंगे। यहाँ सोचकर वहाँ गाय के ऊपर से निकल गया। जैसे ही उसने गाय के ऊपर पैर रखा वैसे ही गाय ने प्राण त्याग दिए और उसको श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा और यदि देखेगा तो वहाँ मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वहाँ व्यक्ति दुविधा में फंस गया और श्राप से मुक्त होने का विचार करने लगा। वहाँ ससुराल तो पहुँच गया लेकिन दरवाजे के बाहर ही पीठ कर कर बैठ गया और सोचने लगा, यदि मैं पत्नी को देखूंगा और मेरी नज़र उस पर पड़ गई तो अनिष्ट हो जाएगा। ससुराल में सभी लोगों ने उन्हें घर में आने का अनुरोध किया परंतु वह नहीं गया। जब उसकी पत्नी को इस बात का पता चला तो वहाँ बोली, चलो मैं ही उन्हें घर के अंदर ले आती हूँ। जब पत्नी को संदेह हुआ कि उसका पति उसकी तरफ नहीं देख रहा है तो उसने पूछा, क्या आप मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे हो? फिर भी वहाँ चुप रहा। पत्नी के बहुत अनुरोध करने पर जब उसने रास्ते की सारी घटना बताई तब पत्नी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, आप मेरे पति हैं, आप मेरी ओर अवश्य देखो। पत्नी को देखते ही उसके आंखों की रोशनी चली गई। पत्नी पति के साथ राजा जनक के दरबार में पहुंच गई और सारी बात बताई। राजा जनक ने विद्वानों की सभा बुलाई और गाय के श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। विद्वानों की सभा ने एक उपाय सुझाया, यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल भरकर उसके छींटे इनकी दोनों आँखों पर लगाए तो इनकी आँखों की रोशनी वापस आ जाएगी और गाय के श्राप से भी मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने अपने महल की रानियों सहित अन्य स्त्रियों से पूछा। सभी के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। राजा जनक चिंतित हो गए। उन्होंने अपने आसपास के सभी राजाओं को सूचना भेजी कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री हो तो उसे सम्मान के साथ राजा जनक के दरबार में भेजे। जब यहाँ सूचना अयोध्या पहुँची तो राजा दशरथ ने सभी रानियों से पूछा। सभी रानियों ने कहा, राजमहल क्या, आप अयोध्या की किसी भी स्त्री, यहाँ तक कि एक झाड़ू लगाने वाली से भी पूछोगे तो उसे भी पतिव्रता ही पाएंगे। राजा दशरथ को अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ और राजा ने आदेश दिया कि काम की वजह से निम्न श्रेणी में माने जाने वाली सफाई वाली स्त्री को बुलाया जाए। जब राजा ने स्त्री से पतिव्रता होने के बारे में पूछा तब सफाई वाली स्त्री को भी पतिव्रता ही पाया। राजा दशरथ ने यहाँ दिखाने के लिए कि अयोध्या सबसे उत्तम राज्य है, सफाई वाली स्त्री को ही सम्मान के साथ राजा जनक के दरबार में भेज दिया। राजा जनक ने स्त्री का स्वागत राजसी ठाट बाट से किया और अपनी समस्या बताई। स्त्री ने गंगा जल लाने की स्वीकृति दे दी और छन्नी लेकर गंगा के किनारे चली गई और बोली, हे गंगा मैया, यदि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ तो आपके जल की एक भी बूंद छन्नी से नहीं गिरनी चाहिए। इसने सोचा कि कहीं गंगा जल छन्नी से छलककर नीचे ना गिर जाए। उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में डाल दिया और पानी से भरी छन्नी को लेकर दरबार में पहुंची। यहाँ दृश्य देखकर सभी नर नारी आश्चर्यचकित रह गए। स्त्री ने जब गंगा जल के छींटे उस व्यक्ति की आंखों पर मारे तो उसकी दोनों आंखों की रोशनी वापस आ गई। राजा जनक ने राज सम्मान के साथ स्त्री को काफ़ी सारा धन दिया। राजा जनक ने जिज्ञासावश महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा तो महिला के द्वारा बताए जाने पर राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए। सीता स्वयंवर के समय जब अयोध्या का विचार आया तो राजा जनक सोचने लगे कि जिस राज्य की सफाई करने वाली महिला इतनी पतिव्रता हो सकती है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। और कहीं
राजा दशरथ ने पिछली बार की तरह किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया तो वह धनुष आसानी से तोड़ दे और सीता किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को न वर ले। इस कारण राजा जनक ने अयोध्या को निमंत्रण नहीं भेजा।